जो अगली हमारी कवित्री हैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं अपनी 4 पंक्तियां उनको समर्पित करूंगी। लिखा है कि मैं चुपचाप यूं न रह सकी, मैं चुपचाप यूं न रह सकी, मेरी बात में कुछ बात थी, मेरी बात में कुछ बात थी, मेरे हाथ ज़रा से छिल गए, मेरे हाथ ज़रा से छिल गए, मुझे खुशबुओं की तलाश थी, मुझे खुशबुओं की तलाश थी और खामोशियों को चीर निकल गई, खामोशियों को चीर निकल गई, अब तलक जो बंद आवाज़ थी और दिए की तरह जगमगा उठे वो लोग जिनमें आग थी, वो लोग जिनमें आग थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योति बजाज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। ज्योति बजाज जी, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दीजिए, क्योंकि ये साहित्यिक दीप वेलफेयर सोसाइटी की स्तंभ भी हैं और इन्हीं की मेहनत के सदका हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ज्योति बजाज जी। बहुत बहुत आभार शैली जी। करता है रहमत, करता है रहमत तो खुशियाँ भरपूर देता है, करता है रहमत तो खुशियाँ भरपूर देता है, आफताब सी रोशनी महताब सा नूर देता है। आज की महफिल का सितारों से चमक जाना, आज की महफिल का सितारों से चमक जाना, खुदा के साथ होने का भरोसा ज़रूर देता है। शुक्रिया। उसकी नेमतों का शुक्राना करना है लाजिम ज्योति, उसकी रहमतों का शुक्राना करना है लाजिम ज्योति, वही तो खाक से फलक तक कर मशहूर देता है, वही तो खाक से फलक तक कर मशहूर देता है। शुक्रिया जी। यहाँ आज मैं आप सबके समक्ष डॉक्टर अंजना कुमार जी की पुस्तक की समीक्षा के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उनका जो प्रयास था साहित्यिक दीप की तरफ से पुस्तक यहाँ पे अपना विमोचन करवाने का बहुत ही सफलतापूर्वक सफल हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई मैम को। शुक्रिया। ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं कलमों के धनी कवियों का धन्यवाद देते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं डॉक्टर अंजना कुमार जी द्वारा लिखी गई काव्य पुस्तक कुछ मेरे दिल ने कहा पर समीक्षा आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंजना कुमार जी को सच में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इन सब के साथ इस प्रयास में योगदान देने के लिए। आप डॉक्टर अंजना कुमार जी की ये काव्य पुस्तक कुछ मेरे दिल ने कहा का शीर्षक ही सभी के दिल को छू लेता है, क्योंकि दिल ने कहा है तो सबके दिल धड़कते हैं काव्य के लिए, कविता के लिए, गज़ल के लिए। तो इनकी एक कविता है जिसका नाम है, शीर्षक है सच। तो उसमें से मैंने पढ़ते हुए ये अनुभव किया कि ये लिखती हैं, नया सवेरा शीर्षक नाम से कविता में, हो कठिन राहें मगर चलना ज़रूरी है, हो कठिन राहें मगर चलना ज़रूरी है, पग में लगे शूल पर चुभन सहना ज़रूरी है, ना डर कर मार्ग बदलो, ना डर कर मार्ग बदलो, आगे बढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। इससे यही एहसास होता है कि आप जो हैं वो परिस्थितियों को हराकर, मुश्किल परिस्थितियों को हराकर आगे बढ़ने में यकीन रखती हैं। तो ये सभी को समझाना चाहती हैं इस माध्यम से। इनकी एक कविता है फना, जो दर्शाती है कि हर इंसान इश्क में ज़रूर पड़ता है कभी ना कभी, और महसूस करता है कि मैं इस कदर तेरी दीवानी हो गई, कभी हीर कभी लैला तो कभी मीरा हो गई, पर किया है मैंने सदियों का सफ़र, तय किया है मैंने सदियों का सफ़र, हर सदी में तेरे इश्क पर कुर्बान हो गई, हर सदी पर तेरे इश्क पर कुर्बान हो गई। डॉक्टर अंजना कुमार जी के ये शब्द हमें अनुभव करवा देते हैं कि जब ये सृष्टि बनी तभी से ये इश्क में पड़ी हुई है। सृष्टि बिना प्यार मोहब्बत इश्क के चल नहीं सकती। आपकी कविता समय को पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि आप बहुत ही शालीन स्वभाव की हैं।
आपकी जो जड़ें हैं जितना मर्जी आसमान में उड़ जाएंगे, वो ज़मीन में विश्वास रखती हैं कि जितना मर्जी ऊंचा उड़ा जाए, लेकिन आदमी को अपनी मूल नहीं भूलना चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपना जो है अस्तित्व जितना मर्जी पहचान बन जाए, पर जो नरमता में है, विनम्रता में है, शालीनता में है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो आपकी एक कविता है जिस्म फरोशी, जो मेरे हृदय को भी बहुत ही ज़्यादा चोट करके गई। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। ये लिखती हैं कि बिकती हूँ चौराहे पर बेलिबासी, बिकती हूँ चौराहे पर बेलिबासी, इन्हें एहसासों की चादर पहनाना नहीं है, इन्हें एहसासों की चादर पहनाना नहीं है। दर्द बढ़ गया मेरा बेअदब होकर, दर्द बढ़ गया मेरा बेअदब होकर, इन्हें खुशियों का खिलौना देकर बहलाना नहीं है, इन्हें खुशियों का खिलौना देकर बहलाना नहीं है। जो दाम चाहे लगा लो मेरी खामोशी का, जो दाम चाहे लगा लो मेरी खामोशी का, हर हाल में टूट कर बिखर जाना नहीं है, हर हाल में टूट कर बिखर जाना नहीं है। एक औरत पीड़ा में रहकर भी ज़िंदगी को हौसलों के महरम से जीने का हौसला रखती है, दम भरती है। यही डॉक्टर अंजना कुमार जी ने व्यक्त किया है इस भावना के ज़रिए। तो मैं सारी नारी जाति को, नारीत्व को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए यही कहूँगी कि वाकई में हर औरत को ये प्रूव करना चाहिए कि हौसलों की उड़ान बहुत ज़िंदगी को आगे लेके जा सकती है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अंजना कुमार की ये प्रस्तुति कुछ मेरे दिल ने कहा ने अनमोल है। इसे पढ़ते हुए आप सभी को यही एहसास होगा कि दिल सब में धड़कता है, आपकी रगों में खून की जगह इश्क रहता है, आपकी रूह में दर्द चीखता है, आपकी आंखों में रोशनी और आपके चेहरे पे नूर मोहब्बत की वजह से है। अंत में डॉक्टर अंजना कुमार की कही हुई इन पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। कोरे पन्ने पर जो लफ्ज़ लिखे थे हमने, कोरे पन्ने पर जो लफ्ज़ लिखे थे हमने, उन लफ्ज़ों का आज मायना बदल गया, उन लफ्ज़ों का आज मायना बदल गया। यकीनन कुछ मेरे दिल ने कहा कि विमोचन के बाद डॉक्टर अंजना कुमार जी के हर शब्द का मायना बदल जाएगा। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक विमोचन से साबित किया है। तो सब हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई मैम आपको, और आप सबका जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमारे आमंत्रण पर, दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने टाइम निकाला। आज के समय में टाइम ही सबसे ज़्यादा अनमोल है, तो वो आप सब ने हमें दिया, हमारी झोली में डाला, उसके लिए सच्चे दिल से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया।